हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, बेहतरीन होगे। तो देखो, क्लास 8 का तो सफर जैसा था खत्म हो चुका है। अब आप लोग आ चुके हो क्लास 9th में। क्लास 9th का जो सफर है ना, ये इतना ज्यादा आसान तो नहीं होगा अगर हम लोग कंपेयर करें क्लास 8 से। क्लास 8 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्लास 9th का जो सिलेबस है, जो टाइमिंग अब आप लोगों को देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, वो थोड़ा सा ना ज्यादा एफर्ट तो डालने पड़ेंगे यार। जो जो बात है मतलब बिल्कुल एकदम सीरियस है। और आप लोगों को अब थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ साथ कैसे शुरू करना है यहां पर क्लास 9th, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं एक एक चीज के साथ। सबसे पहले तो यार आप लोगों को ना ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का सिलेबस क्या है। तो अगर आप लोगों को आपका सिलेबस पूरा का पूरा पता है तो बस अब सिलेबस में जैसे कि क्या क्या होता है, तो गो थ्रू द सिलेबस फॉर क्लास 9th मैथ्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट टॉपिक्स आर कवर्ड। क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों के हैं वहां पर। ये मेन टॉपिक आप लोगों के यूजुअली होते ही होते हैं क्लास 9th में। जैसे नंबर सिस्टम, पहला ही चैप्टर आप लोगों को मिल जाएगा। एलजेब्रा के अंदर आप लोगों को पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आप लोगों का मेन क्या आ जाएगा, लाइंस एंड एंगल्स। मतलब काफी बच्चों को अगर देखा जाए, क्लास 9th मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ज्योमेट्री से काफी ज्यादा डर लगता है। देखो यार, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप लोग इस चैनल को प्रॉपरली फॉलो करोगे ना, तो आप लोग बढ़िया तरीके से स्कोर कर जाओगे, क्योंकि यहां पर हमारे बिल्कुल वीडियोस आते जा रहे हैं लगातार लगातार। आप लोग देखते जा रहे हो, आपको वन शॉट मिल जा रहा है, आपको लाइव सेशंस मिल जा रहे हैं, है ना। और आप लोगों को स्ट्रैटेजी पर भी वीडियो मिल जा रहा है। देखो, कंप्लीट स्ट्रैटेजी में लेके आया हूं क्लास 9 की, कि कैसे हमें पूरी क्लास 9 को शुरू करना है और एट द एंड तक क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। तो यहां पर ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे 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 मैथमेटिक्स में। फिर मेंसुरेशन मिल जाएगा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स जिसको आप लोग बोलते हो, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये बात अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होनी चाहिए, खुद से ये चीज को पता करना कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, क्या उसका वेटेज। ठीक है, चलो आप लोगों को स्टडी प्लान तो बनाना होगा यार। देखो, क्लास 9th में आ गए हो और अब बिल्कुल प्रॉपर एक अच्छे तरीके की जो मतलब हमें स्टडी चाहिए ना, तो सीरियसनेस के साथ लेना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप क्लास 9 से 10th में जाओगे तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल बन चुकी होगी क्लास 9th में। अब जितनी भी प्रैक्टिस करनी थी भाई, जितने भी हम लोगों को एक होता है ना टाइम टेबल, जितनी भी सेटिंग हम लोगों को बनानी पड़ती है वो क्लास 9th में बन जाएगी। तो अब क्लास 10th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्लास 10th के बोर्ड्स हम लोग आसानी से दे सकते हैं। क्रिएट अ स्टडी प्लान। भाई आप लोगों को आपका स्टडी प्लान बनाना होगा। और यहां पर क्या क्या है कि आपको आपका टाइम डिवाइड करना होगा इनटू मैनेजेबल ब्लॉक्स। मतलब देखो, मैं तो हमेशा यही आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, आप लोग कोई भी काम करते हो ना, एक बैलेंस्ड कंडीशन में करो। भाई खेलने जाना है, जाओ खेलने जाओ, पढ़ो भी। हो गई एक बैलेंस कंडीशन। हाँ सर, एक बैलेंस कंडीशन हो गई। ऐसे ही भाई नहाने के लिए भी टाइम निकाल लो, खाने के लिए भी समय निकाल लो, सोने के लिए भी समय निकाल लो। हर एक चीज को मैनेज करके चलो। ऐसे बोलते ना हम लोग कि भाई हम लोग घूमने भी जाते हैं, हम लोग खाना भी खाते हैं, हम लोग और खेलने भी जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो पढ़ाई क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग को एक प्रॉपर टाइम नहीं बनाते। अगर आप लोग इन सारी चीजों के लिए एक प्रॉपर टाइम बनाओगे ना, तो आपकी सारी की सारी चीजें मैनेज होंगी। और आपको मेन ये क्यों बना रहा हूं मैं स्ट्रैटेजी वीडियो, ताकि आप लोग जब क्लास 10th तक पे पहुंच जाओ ना, तो क्लास 10th में कोई भी चीज में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्लास 9 पे सब कुछ हो चुका है हमारा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को मैनेजेबल ब्लॉक्स एंड असाइन स्पेसिफिक टॉपिक्स टू ईच। ठीक है, ओके सर। इंश्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग रेगुलरली एंड रिवाइजिंग पेरियोडिकली। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों को रेगुलरली प्रैक्टिस करना ही करना है। फिर वो चाहे मैथ्स हो, फिर साइंस के न्यूमेरिकल्स ही क्यों ना हो, फिजिक्स के। आपको सोशल में भी ध्यान देना है। बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश और हिंदी लास्ट में पढ़ लेंगे। नहीं, लास्ट के लिए इस बार कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। हम शुरुआत में इतना पढ़ लेंगे कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिवीजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने ठान लिया। ठीक है, सेट असाइड टाइम फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिवीजन। आप लोगों को ये टाइम बांटना पड़ेगा। भाई कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए हम लोगों को अलग रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोगों को अलग रखना पड़ेगा, रिवीजन हम लोगों को अलग टाइम पे करना पड़ेगा। इंक्लूड बफर टाइम फॉर रिवीजन एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम। ताकि यार क्या होता है ना, देखो अब एकदम हमारे एग्जाम्स आ गए, अब भाई सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब सिलेबस को कैसे कवर करूं? क्या चादर डाल दूं कोर्स के ऊपर? कवर हो गया सिलेबस,
नहीं, वैसे हमें कवर नहीं करना, हमें स्टार्टिंग से कवर करते चलना है इस बार सारी चीजें। एंड में प्रेशर नहीं होगा। अगर आप लोग सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो एंड में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होगा। इसके बाद है भाई, हम लोगों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप करनी है अपने अंदर। भाई अगर ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन टू एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला है, तो ये आया कहां से, आया कहां से ये फॉर्मूला? तो बहुत सारे फैक्टराइज क्यों होता है ना? पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? पॉलिनोमियल के अंदर पूरे क्लासिफिकेशन और तो और देखा जाए कुछ फॉर्मूलेज भी अगर आपको मिलेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, क्यों होता है, तो यहां पर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैथ्स में आप लोग सोच रहे हो न्यूमेरिकल्स, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले ना। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में वो बिल्कुल नहीं होने वाले। सेम एज फिजिक्स, फिजिक्स में भी अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप लोग वहां पर न्यूमेरिकल्स परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे और न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो डोंट जस्ट मेमोराइज फॉर्मूला, अंडरस्टैंड द डेरिवेशन एंड लॉजिक बिहाइंड ईच वन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क थ्रू आउट द टेक्स्ट बुक एंड अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड एवरी टॉपिक। आप लोगों को घुस जाना है भाई उस टॉपिक के अंदर कि जब तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ लेता तब तक इस टॉपिक को पढ़ूंगा और इसको कभी छोड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, आसानी से बिल्कुल कोई भी चीज को छोड़ो मत, पहले समझ लो, घुस के समझ लो उसको अंदर से। प्रैक्टिस करना है रेगुलरली। अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों के पास मतलब कह सकते हैं बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होंगी। आपको सबसे पहले तो कंसेप्ट समझना है और स्टार्ट करना है इजी क्वेश्चंस के साथ। बहुत सारे लोग क्या होते हैं भाई, एकदम चलो हम लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया, चलो उठाते हैं एकदम टफ क्वेश्चन। आप खुद एक बात को सोच के देखो, कभी भी आप लोग अगर सीढ़ी चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप पर चढ़ते हो ना, कि एकदम डायरेक्टली सीधा ऊपर वाली स्टेप पे आप चढ़ जाते हो? नहीं ना। स्टेयर्स जब आप लोग चढ़ते हो तो एकदम क्या ऊपर वाली स्टेप पे आप चढ़ जाते हो? बिल्कुल नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते ना, है ना? समझे बात को? हाँ सर समझ गए। तो हमें बिल्कुल कंसेप्ट समझना है और स्टार्ट करना है इजी क्वेश्चंस के साथ। इजी क्वेश्चंस कर लिए, चलो थोड़ा सा मूव ऑन कर जाओ भाई मॉडरेट पे, जो थोड़े नॉर्मल क्वेश्चंस है, फिर आ जाओ डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे। और ये सारे भी हो गए तो आप शुरू कर दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में। अगर 9th की मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मतलब है कि जो भैया दीदी ने एग्जाम दिया था लास्ट ईयर 9th का, उनके पेपर लेके आओ, उनके पेपर सॉल्व करो, हो रहे क्या वो सॉल्व करके देखो। ठीक है, टू गेट एन आइडिया ऑफ द पैटर्न ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट माइट अपीयर। बिल्कुल सही। तो ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहां पर आपको रेफरेंस बुक कौन कौन सी यूज करनी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रेफरेंस बुक भी बता दूंगा। चलो, अलॉन्ग विथ योर स्कूल टेक्स्ट बुक, जो कि एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही करना है, यूज अ गुड रेफरेंस बुक जैसे आर डी शर्मा। आप लोग आर डी शर्मा बुक कर सकते हो, है ना, बुक को ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो गलती कर देते हैं वो ये करते हैं कि आर डी शर्मा ना हाफ ईयरली के बाद उठाते या एकदम लास्ट में उठाते। भाई इतनी मोटी बुक, इतने से बचे हुए दिन, तो कैसे कवर हो पाएगा? अगर आप लोगों को सीरियसली करना है आर डी शर्मा तो अभी से शुरू हो जाओ, स्टार्टिंग से, क्योंकि बहुत मोटी बुक है, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, क्वेश्चंस की ढेरों सारी वैरायटी वहां पर अवेलेबल है। आप लोगों को क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट सब तरीके के मिल जाएंगे। मतलब हर एक चैप्टर में आप लोग राजा बन जाओगे, रानी भी बन जाओगे। तो आर डी शर्मा बेहतर बुक है। उसके बाद आर एस अग्रवाल भी। आर एस अग्रवाल कंपेरेटिवली आर डी शर्मा थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन आर डी शर्मा अगर आप लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली तो आर एस अग्रवाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब आप लोग रेफरेंस बुक में अगर देख रहे हो तो आर डी शर्मा भी आप लोग ले सकते हो, आर एस अग्रवाल भी ले सकते हो। और तो और भैया एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर एडिशनल प्रैक्टिस, मेक श्योर यू आर वर्किंग ऑन वेरिड प्रॉब्लम सेट्स टू स्ट्रेंथन योर स्किल। और तो और मैं तो बोल रहा हूं कि इन तीनों के अलावा भी एनसीईआरटी जो आपको एक मिलती है वो तो करनी ही करनी है। मैं तो बोलता हूं भाई उसमें अगर मैंने कोई क्वेश्चन बोला तो आपको बताना हाँ भाई ये इस पेज नंबर पे पढ़ा है सर मैंने, इतना परफेक्ट होना है उसको, इतना चार्ट जाना है पूरी एनसीईआरटी को। अगर पूरी एनसीईआरटी क्लियर है ना तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता अच्छा स्कोर करने से। पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना, फिर इन पे फोकस करना, पहले एनसीईआरटी, ध्यान रखना। चलो, आपको की पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे कुछ चैप्टर्स आपको मिलेंगे क्लास 9 पे, मोर क्रिटिकल देन अदर। These includes algebra, geometry, coordinate geometry, statistics and probability। देखो अब मैं ना आपको एक बात समझाता हूं, सीधा सीधा एक बात समझाता हूं।
अगर मैंने यहां पर बोला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर तो बनता है और जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन इसके लिए मुझे क्वाड्रिलेटरल्स तो पता हो। अब क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले ट्रायंगल्स तो पता हो, और ट्रायंगल्स को पढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स तो पता हो, तभी जाके। तो अब देख रहे हो ये सारे चैप्टर्स कैसे आपस में इंटरलिंक्ड एक दूसरे से। इसलिए क्लास 9 की सबसे खूबसूरती वाली जो बुक है ना, वो है एनसीईआरटी। और इस ऑर्डर में जमा के दिया है उसने कि भाई सबसे पहले ज्योमेट्री में बच्चे जैसे ही घुसेंगे तो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर रख देते हैं। बच्चे लाइन समझेंगे, एंगल समझेंगे, फिगर मिलके बना देंगे तो ट्रायंगल्स बन जाएगा, जो कि आपका अगला चैप्टर है। अब ट्रायंगल से ही मिलता जुलता हम लोगों ने क्या बना दिया? क्वाड्रिलेटरल्स बना दिया। अब ट्रायंगल्स के बाद क्वाड्रिलेटरल्स बच्चे पढ़ लेंगे, फिर अब क्या बना दो भाई? सर्कल्स बना दो। तो बहुत ज्यादा खूबसूरत बुक है आपकी क्लास 9 की। टेंशन मतलब हम लोग साथ में मिलके भी कर लेंगे। एलजेब्रा के अंदर मैंने आपको जैसे कि सब कुछ बता दिया, तो आपको ना की टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है? ठीक है भाई। रिवाइज करना है और सॉल्व करना मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट का काम कब करना है? जब हमारा पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, जो कि एंड में होगा। जैसे ही आपने क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक निपटा दी, मैं तो बोलता हूं कि अभी 2 महीने की छुट्टियां हैं, फिर दिवाली भी आ जाएगी, फिर होली भी आ जाएगी, फिर रक्षाबंधन भी आ जाएगी। भाई फेस्टिवल को देखना ही मत इस बार तो बस ऐसा बना लो कि हमें इस ड्यूरेशन में इतने इतने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। 2 मान के चलो समर वेकेशंस लगने वाले अभी। अब समर वेकेशंस लग गए, आप लोग एक पूरा बना लो प्लानर कि हम लोगों को 2 महीने के अंदर मैथ्स की बुक निपटाना है, एनसीईआरटी तो निपटाना है। फिर पूरे साल आरडी शर्मा को सॉल्व करूंगा। फिर क्या करूंगा? जब भी पेपर आएंगे तो एनसीईआरटी एक बार देख के चले जाऊंगा, काम हो गया मेरा। पूरी एनसीईआरटी निपटा दो, आरडी शर्मा शुरू कर दो, और आरडी शर्मा भी खत्म हो गई तो मॉक टेस्ट आपके लिए रेडी है। मॉक टेस्ट लगाओ। रिवाइज टॉपिक्स रेगुलरली, हम लोगों को रेगुलर टॉपिक्स को रिवाइज करना है। टू इंश्योर रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, सेट असाइड टाइम एवरी वीक टू गो ओवर व्हाट यू हैव लर्न। हाँ, रिवाइज के बाद हम लोगों को वीक में एक दिन ऐसा बना लेना है ना। हर वीक हम लोगों को कुछ ऐसे दिन बना लेना है जिसमें भैया हम लोग रिवाइज करते जाएंगे, हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो वो टेस्ट भी देते जाओ। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड टाइम्ड प्रैक्टिस सेशंस टू इंप्रूव स्पीड और एक्यूरेसी। भाई देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, वो होता है सर पेपर लेंदी था सर, नहीं हो पाया। आता था पर पेपर सर लेंदी बहुत था, टाइम ही नहीं था सर। तो उसी चीज के लिए आप लोग जब रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा ओके सर अब हो रहा है मेरे से, अब हो रहा है सर स्पीड से, अब जल्दी जल्दी मैं कर पा रहा हूं सर पहले से। तो हो सकता है कोई भी पेपर में 30 क्वेश्चन को आप 3 घंटे 4 घंटे ले रहे हो, अब हो सकता है उस पेपर को आप 2.5 घंटे में कवर कर दो, 2 घंटे में कवर कर दो। तो इतनी स्पीड होनी चाहिए भाई, और ये स्पीड आएगी मैथ्स को बार बार सॉल्व करके। देखो, मैथ सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली सॉल्यूशन एक ही बार में आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, गलत है। फिर आप मैथ्स को सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। असल में मैथ्स सॉल्व करना तब होता है जब भाई आप कॉपी के पेज कटते जा रहे हैं, अरे यार मिस्टेक हो गई, चलो काटो अगले पेज से फिर शुरू करते हैं। ये होता है असली मैथ सॉल्व करना। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। हर क्वेश्चंस में नहीं, इजी वाले तो बन जाएंगे, लेकिन जिसमें दिमाग लगाना रहेगा ना, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिमाग लगाएंगे, अच्छा ये क्वेश्चन में अब अगला स्टेप ये हो सकता है या वो हो सकता है, नहीं यार ये तो गलत जा रहा है, काटो फिर से करो, ये आप असली मैथ सॉल्व कर रहे हो मेरे दोस्त। और इसको अच्छे से ऐसे ही करते रहो। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड टाइम्ड अप, तो ये वाला मैंने आप लोगों को बता ही दिया। सीक हेल्प व्हेन नीडेड, आप लोगों को जब भी मदद की रिक्वायरमेंट हो ना, आप लोगों के लिए वेदांतु का चैनल भी अवेलेबल है। यहां पर आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे रिकॉर्डेड में, लाइव सेशंस मिल जाएंगे, शॉर्ट्स वीडियोस में भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। तो इफ यू गेट स्टक ऑन अ कंसेप्ट और प्रॉब्लम, डोंट हेजिटेट टू आस्क योर टीचर और क्लासमेट्स और सर्च फॉर ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे कि वीडियोस फॉर एक्सप्लेनेशन, जैसे कि वेदांतु बहुत ज्यादा ही अच्छा है इस चीज में। कंसिडर ज्वाइनिंग अ स्टडी ग्रुप टू डिस्कस एंड शेयर इनसाइट्स ऑन टफ टॉपिक्स। ठीक है, स्टे कंसिस्टेंट एंड पॉजिटिव। भाई एक बात अच्छे से समझो, आई एम पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल को मैंने क्या बोल दिया? आई एम पॉसिबल। भाई या तो फिर आई एम हटा दो, पॉसिबल है। अब सब कुछ पॉसिबल है कब? जब हम लोग कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंसी भाई बहुत ज्यादा क्रूशियल है यहां पर,
और मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग मैथ्स डेली। डेली मैथ साइंस तो करना ही करना है, रोज के रोज मैथ्स तो करना ही करना है भाई। मैथ्स जिस दिन छोड़ दी अगले दिन फिर वही कि भाई हम एक दिन पीछे हो गए, 2 दिन छोड़ दी तो 2 दिन पीछे हो जाएंगे हम। हमें रोज करना है, रोज प्रैक्टिस करना है, रोज रिवाइज करना है यस्टरडे का। अगर आप आज कर रहे हो तो पुराना आपने क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा था, उसको रिवाइज करो सबसे पहले। समझे बात को? ठीक है सर, समझ गए। स्टे पॉजिटिव एंड फोकस। इफ यू फाइंड अ टॉपिक डिफिकल्ट, टेक अ ब्रेक एंड कम बैक एंड डू इट लेटर विद अ फ्रेश प्रिजर्वेटिव। समझे बात को? ठीक है, देखो आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ उस चीज को फिर से शुरू करना है। हो सकता है ना कभी हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते तो क्या होता है भाई, जो हमें टॉपिक जो बहुत ज्यादा आसान होते हैं अब वो डिफिकल्ट लगने लगते हैं। अरे कुछ नहीं, वो आसान टॉपिक है, थोड़ा सा बस रेस्ट लेने की जरूरत है। एक ब्रेक लो छोटा सा, वापस आओ और फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ शुरू कर दो। ठीक है, तो बस आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। मुझे आना था, एक पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए होंगे इसी वीडियो में। तो बस आज के इस सेशन में सिर्फ इतना था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियोस के साथ, और भी ऐसे वन शॉट्स। अब आप लोग देख ही पा रहे हो कि जब आप इस चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो आपको वहां पर हमारे वन शॉट्स मिल जाएंगे। शॉर्ट्स वीडियोस डेली लाइव हो रहा है भाई, तो और क्या चाहिए। फुल फ्लेजेड भाई इसी चैनल को आप लोग फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्लास 9 की अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों में। चलो बस, बाय बाय।